ध्यान दें, बात न हो। अच्छा, मान ज्ञात करना हो। ध्यान दो, प्रश्न में कहा गया कि इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के दिया है पाई एक्स टेन एक्स बाई दिया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसका कहा गया मान ज्ञात करें। क्या बताना है? जब भी देखो एक्स ऊपर आएगा तो पहला काम हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको समाप्त करें। पहला काम ये करिएगा कि एक्स को हटाना है। क्या करना है? पहला काम हम लोग एक्स को हटाएंगे तो इसको मान लेना है कि आई है जीरो से लेकर के पाई एक्स टेन एक्स बाई हमारे पास हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इसको इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। पहला काम ध्यान दें, पहला काम हमको यही करना है कि आप इस पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे? आई। सपोज हो गया, जब आई मान लिया जाएगा तो इंटीग्रेशन हो गया जीरो से पाई एक्स टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। प्रगुण जो चौथा पढ़ाया था उस प्रगुण का प्रयोग करिए तो जीरो से लेकर के पाई, जहाँ एक्स अपर लिमिट में से एक्स को घटा देना तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन पाई माइनस एक्स बाई यह हो गया सेक पाई माइनस एक्स प्लस हो गया टेन पाई माइनस एक्स। और ये सब कैसे हुआ है? प्रगुण से हमने किया है। ठीक, यहाँ ध्यान दो तो जीरो से लेकर के पाई रहा ही रहा, पाई माइनस एक्स जैसा है पड़ा रहने दो। थोड़ा समझो, टेन एक्स और 80 अंश माइनस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। ऐसे ये भी दूसरे में है, ये भी दूसरे में है, तो टेन एक्स और 80 अंश माइनस थीटा सेक एक्स और 80 अंश माइनस थीटा ये सब माइनस थीटा में आएंगे। तो देखो यहाँ ऊपर माइनस बचेगा, माइनस बाहर आ गया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस कॉमन होगा, ऊपर नीचे का माइनस खत्म। तो कुछ बदलाव नहीं होगा, केवल हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स बाई यह हो जाएगा सेक एक्स और प्लस हो जाएगा कितना? टेन एक्स। इसको हम सेकंड कह देंगे इक्वेशन। किसके इक्वल में है? आई। कितने समीकरण बने? दो। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, कहा जाएगा समीकरण एक धन दो से। किसे कह दिया गया? पहले और दूसरे से। जब पहला दूसरा लोगे तो आई और आई जुटेंगे तो कितने हो जाएंगे बाबू? टू आई। आई और आई मिला तो कितना हुआ? टू आई। जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? पाई। ध्यान दो, हर बराबर है, समझना यहाँ था, हर बराबर है दोनों में। अंश सीधा सीधा जब जोड़ोगे तो यहाँ ध्यान दो, पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स और यहाँ ऊपर हमारे पास है एक्स टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स से एक्स टेन एक्स ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा पाई टेन एक्स। तो हमारे पास केवल यहाँ आएगा पाई टेन एक्स और बाई में हमारे पास आया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समझ रहे हो? पाई को हम लोग क्या करेंगे? बाहर। जीरो से लेकर कितना हुआ? पाई। यहाँ केवल बचा हमारे पास टेन एक्स, बाई में हो गया सेक एक्स प्लस हो जाएगा टेन एक्स और यह हो जाएगा डी एक्स। आ रहा है? टेन एक्स, टेन पाई का वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू हो जाएगी जीरो, सेक पाई का और टेन जीरो का मान भी कितना हो जाएगा? जीरो। देखो नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें संयुग्मी से अंश और हर में, तो सेक माइनस टेन से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास फार्मूला बनेगा, ये हो गया पाई रहने दो जीरो से ले करके पाई, ये भी रहने दो, टेन एक्स को भी रहने दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को भी रहने दो। इसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया। हो रहा है? तो पाई को रहने ही दो, जीरो से लेकर के कहाँ हुआ? पाई। टेन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, टेन एक्स का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सेक एक्स इंटू क्या होगा? टेन एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फार्मूला हुआ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। आ रहा है बाबू? ये हो गया पाई जीरो से लेकर के पाई सेक एक्स इंटू हो गया टेन एक्स। टेन एक्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन और ये हो जाएगा डी एक्स। आया?
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो केवल मिलेगा x। तो हमारे पास क्या फाइंडिंग में आएगी, पाई रहने ही दो। यहाँ हमारे पास हो गया सेक एक्स ओनली, और यहाँ जब बढ़ोगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, टेन एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, विस्तार हो गया जीरो से ले कर के पाई तक। वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, पाई रखी हर जगह पर। सेक हो गया पाई, माइनस हो जाएगा टेन पाई, और प्लस हो गया पाई। जीरो हर प्लेस पर रखो तो यह हो जाएगा सेक जीरो, माइनस हो गया टेन जीरो, और प्लस हो गया जीरो। आ रहा है। सेक 180 डिग्री, कॉस 180 का मान माइनस एक होता है, तो सेक 180 अंश का भी मान माइनस एक होगा। टेन 180 अंश जीरो, यहाँ केवल बचा पाई, तो ये हो गया माइनस एक और ये हो गया पाई। सेक जीरो कहेंगे तो कॉस जीरो का मान एक, सेक जीरो का भी मान एक, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। क्या क्या बचा उसको लिखो, तो ये हो गया पाई, ध्यान दे रहे हो, माइनस वन, ये हो गया जीरो, यहाँ बचा प्लस पाई, और यहाँ सेक जीरो का मान हो गया एक, तो ये भी माइनस वन, ये सब खत्म। माइनस वन मिल करके कितने हो गए, माइनस टू। क्या फाइंडिंग में आया, 2i इज इक्वल टू, पाई बाहर है ही, और यहाँ हो गया पाई, ये हो जाएगा माइनस टू, पाई माइनस टू। आई इज इक्वल टू कहोगे तो टू का डिवीज़न लग जाएगा, तो पाई इन ब्रैकेट पाई माइनस टू बाई कितना हो गया, टू। अलग अलग बांटना चाहो तो बांट दो, नहीं बांटना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यही इसका वैल्यू लगा ले जाएंगे आप लोग, हो जाएगा। कंप्लीट करिए।